किसी की भी औकात जाननी है तो उसके सपने पूछ लीजिए कि आपका सपना क्या है। आप अपना सपना बताइए, मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। और मैंने कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया है। हमारे पास एक सपना था कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। हम पटना आए थे, राइट। हमारे माँ बाप हमें लेके आया था, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम कोई बड़े परिवार से नहीं। हमें पता था कि हमें कुछ करना है, हम लौट के नहीं जाएंगे फिर गांव, हम कुछ करेंगे। मैंने 2 नौकरियां भी निकाली ऊपर वाले की कृपा से, भाई। लेकिन मैं नौकरियों को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने खानदान को बदलूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा, राइट। मैंने छोड़ दिया। लोगों को लगता है भाई सिर्फ नॉलेज चीजें, इनसे लोग नहीं बदलते। लोग फाइनली बदलते हैं आपकी तपस्या के चलते। अगर कोई आपसे बदल रहा है वो आपकी अपनी तपस्या है। नॉलेज तो यूट्यूब पे भरा हुआ, गूगल पे भरा हुआ, फ्री का बदल क्यों नहीं जा रही पूरी दुनिया? आस्था और संस्कार चैनल तो चल रहे हैं, ऐसे कितने चैनल हैं, बदल जाना चाहिए सब कुछ, नहीं बदलेगा। It's never about knowledge, it's about all the sacrifices that the person is doing. जो भी है, जो कर रहा है, जिसके चलते वो चेंज ला पा रहा है, जिसके चलते वो कुछ कर पा रहा है, वरना पॉसिबल ही नहीं था। ये 2 चीजें जो आपने लिखी हैं, क्या आप उसको छोड़ना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे, हाँ या ना? राइट, करेंगे। इस देश में एक और बात, आदमी पैसे के डूबने से नहीं डरता जितना कि बेवकूफ बनने से डरता है। अगर किसी आदमी का 20,000 कोई चुरा ले, पॉकेट मार ले, तो घर आके ये नहीं बोलता किसी ने पॉकेट मारा, बोला मैंने दान कर दिया। उसको इससे बड़ा परेशानी है कि आप भी बेवकूफ बन गए जी। हैं? आप भी मास्टर हो कि बेवकूफ बन गए। हैं? मना नहीं किए थे आपको हम, हैं? बोले थे कि आपको बोले थे, आप मन में नहीं किया। हैं? इस देश का आदमी 10-20 हजार रुपए के डूबने से नहीं डरता जितना कि बेवकूफ ना बने इससे डरता। और सुनिए, जो आदमी इस बाजार में बेवकूफ बनने से डरेगा उसको अनुभव हासिल नहीं होगा, और जिसको अनुभव हासिल नहीं होगा वो कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं पाएगा, राइट। अनुभव तो बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता? भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता, राइट। देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं, काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं, ये टॉर्चर हो रहा है। जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए डो रहे हो उसको, क्यों डो रहा? पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है। यानी मोहब्बत किया लेकिन डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता फिर। रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश का। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो
कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना बचे। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है, काश नहीं है। राइट, बड़ा घर मुफ्त में नहीं मिलता, आप होश में आए। बड़ी कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, आप होश में आए। बड़े पैसे मुफ्त में नहीं मिलते, आप होश में आए। आप होश में आए कि इसमें मेहनत लगती है, आप होश में आए इसमें जान लगती है, आप होश में आए कि साहब दिन रात एक करके काम करना पड़ता है, तब 10 लोग आपको जानते हैं। राइट, आप होश में आए, आप होश में आए कि भैया काम करना पड़ता है। ऐसे दुनिया कुछ भी आपको नहीं देगी, मुफ्त में कोई आपको कुछ भी नहीं देगा, ना कंपनी देगी ना कोई देगा। एक दिन कंपनी को आप बर्डन लगेंगे, एक दिन कंपनी को यहाँ बर्डन लगने लगेंगे, एक दिन कंपनी को लगेगा ये फालतू का आदमी है साहब, फालतू का इधर आ रहा है, फालतू का यहाँ पे। कई बार आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बोल रहे होंगे, ये आदमी निकल जाता तो बढ़िया होता, ऐसा हो जाता तो बढ़िया। अरे साहब कहीं रहिए ना साहब, तो ये डर पैदा हो कि इस आदमी का रहना बहुत जरूरी, हमारे लिए रहना चाहिए। रहना डर पैदा हो। एक साधारण आदमी अगर किसी से उसको नफरत हो जाए, बदला लेना हो, बड़ा असाधारण हो जाता है, शक्ति आ जाती है उससे। या तो नफरत आपके अंदर शक्ति पैदा कर सकती है, और या तो मोहब्बत आपके अंदर शक्ति, दोनों अगर एक्सट्रीम हो कुछ भी करवा देगी आप। नफरत भी हो तो आदमी मर्डरर हो सकता है, किसी को मार सकता है, गोली मार सकता है। किसी से दुश्मनी और खतरनाक हो तो भी आपके अंदर बड़ा साहस पैदा हो जाए, और मोहब्बत भी हो खतरनाक हो तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से लड़, अपने परिवार से लड़ लेंगे। एक आदमी के लिए आदमी लड़ नहीं जाता, सबसे लड़ जाता है, पूरे समाज से लड़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत हो गई उसको। तो भैया जिसको मोहब्बत हो गई वो कहां देखता है कि माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं, समाज क्या है, वाड़ में खाएगा, मेरे को यही चाहिए, अरे मैं नहीं रहूं, मेरे को यही चाहिए। हाँ क्या कहते को घर से निकाल देगा, निकाल दो, लेकिन मेरे को यही चाहिए। मोहब्बत हो गई ना साहब उसको। तो या तो मोहब्बत में आदमी जिद्दी हो जाता, और या तो नफरत में। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको बढ़िया से नहीं है, ना तो मोहब्बत है जीतने से, और ना तो हारने के बाद आप रोते हैं, और ना तो हारने से आपको नफरत है, तो आप बीच वाले हो। और बीच वाले कहां रहते हैं आपको पता है? तुमसे कहा जा रहा है कि तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो, और तुम ऐसे 5 लोगों के बीच में रहते हो जो कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बदलना है। भाई जीवन क्या ऐसे खराब चल रहा है? बोल एक बोतल और कुछ नहीं है, सब मोह माया है, इन लोग का धंधा है, इसलिए लोग बोलता है। जीवन जीने में है भाई, जियो, पियो और जियो। और देखो एक दिन पीने से कोई खराब नहीं होता, पहले तो ये समझ जाओ। और देखो हिटलर तो पीता भी नहीं था, फिर भी कितना खराब आदमी था। अब जो आज तक नहीं पिया उसको हिटलर का जैसे एग्जाम्पल मिलता कि वो पीता नहीं था, इसीलिए तो वो इतना खराब रहा। 2-4 बोतल और लिया, अब इसके अंदर ओशो पैदा हो जाते रहे, शराब जाती इंसान दार्शनिक हो जाता, वो दर्शन की बात करेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सवाल संकल्प का नहीं है, सवाल संगति का है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ। जीवन में अगर आपको बहुत दूर जाना है तो संकल्प तो आएगा तभी जाएंगे, लेकिन ये संकल्प तभी आएगा जब आप अच्छी संगति में। जहां 5 लोग बैठ के ये नहीं कहते कि ये तो बड़ा सपना हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा, जहां 5 लोग बैठ के ये कहते हैं कि ये सपना हमारी औकात से बड़ा नहीं है, हमारी औकात इससे कहीं बड़ी है, हम इसको नाप के दिखाएंगे।